हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये सेकेंड वीडियो है, ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें के जितने क्वेश्चंस बने हैं उनको छाट के हमने 30 दिन का टारगेट रखा है। डेली आपको 9:30 बजे, रात्रि 9:30 बजे आप लोगों को YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चंस बने हैं अति महत्वपूर्ण है, इसका व्याख्या करते हुए भी हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो दिया था वो लॉर्ड कर्जन दिया था। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में मैं सहयोग दे सकूं। ये जो कर्जन का कार्यकाल था दोस्तों, ये 1899 से 1905 तक रहा। इसका भी बंगाल विभाजन में इसका योगदान रहा था। ठीक है, दूसरा, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। देखिए, मुंबई में कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। यानी कि 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति हुई थी, उसमें इसको पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का अगर पूछे कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था दोस्तों, तो 14 जुलाई 1942 को इसी में करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले कि 1942 का जो आंदोलन था उसका समर्थन किसने नहीं किया था, तो याद रखिए मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए, ये जितने क्वेश्चंस बने हैं ना, बीपीएससी जितना ली है, जितना टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जितने क्वेश्चंस बने हैं दोस्त, उसको कलेक्ट करके हमने 30 दिन का टारगेट बनाया है। और टॉप 20 क्वेश्चन यानी कि सोच लीजिए 20 तिहाई 60 यानी कि 600 क्वेश्चन जो हैं आप लोग कर लेंगे। और 600 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही इसकी व्याख्या भी आप लोग देख लेंगे। और इस व्याख्या से क्वेश्चन आपको बनेंगे, आप लोग एग्जाम में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शिद्दत के साथ आप लोग देखते रहिए। ठीक है, देखिए, आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चंस पूछा गया था टीआरई 1 में कि आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे जो आज़ाद दास्ता की स्थापना की थी। कब की थी इसको देखते हैं। देखिए, आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी।
सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर पूछ लेगा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 को। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसी समय इसी के दौरान जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने आज़ाद दास्ता का क्या किया, गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना IAN के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। ठीक है, यानी कि जापान में कुछ जो मजदूर थे उनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसी के संबंध में सिंगापुर में इसकी क्या की, स्थापना की। और किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। ठीक है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों, वो 11 अगस्त को था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश 11 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, 1900 कब दिया था? 1942 को दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोली कांड के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर इसको बदलकर ये दे दिया जाए कि पटना गोली कांड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, तो याद रखिएगा अगस्त क्रांति 1942 के दौरान जो पटना में जो गोली चली थी, जो लिनलिथगो द्वारा चलवाई गई थी, उसे ही पटना गोली कांड कहा जाता है। ठीक है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग पेपर उठाइएगा, पेपर देख लीजिएगा, उसका एनालिसिस करके हम दे दिए हैं आप लोगों को, आप लोग उसमें से ज़रूर मिलाइएगा। ठीक, तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, अब ये कहाँ की थी? ये मैडम भीखाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1960 में, याद रखिएगा 1960 में पहली बार विदेश की धरती जर्मन के स्टुटगार्ड नगर में भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि वो कौन सी महिला थी जो विदेशी महिला थी जिसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यही मैडम भीखा कामा जी थी जिन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत के लिए झंडा फहराया था विदेश में। ठीक है, विदेश में फहराया था। चलिए देखिए, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इनको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कब इनको बनाया गया? इंग्लैंड में भारत की अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और सांसद को भारतीय विषयों से अवगत करवाया। ठीक है, भारतीय विषयों से क्या करवाया? अवगत करवाया।
तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा। ये दादा भाई नौरोजी को भारत का अनाधिकारिक दूत इंग्लैंड में कब बनाया गया? 1966 में बनाया गया। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए पढ़ते रहिए, मेहनत करना हम लोगों का काम है, और जो पेपर है दोस्त वो तो अपना संस्था लेती ही लेती है, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसको किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो याद रखिएगा इनमें से तो कोई नहीं है। आइए देखते हैं कौन है। देखिए, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता यानी गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जो 1935 का भारत अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, वो दास्ता गुलामी का चार्टर है। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा था? एक कार जिनमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था इसको कि एक कार जिसके ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ये भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत पूछा गया है। और जिन्ना ने इसे क्या कहा था? जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ यानी कि मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। इस एक्ट द्वारा वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें कई उत्तर आपको मिलेंगे, कई प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखते चलिएगा। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? जो अंग्रेज थे वो भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांटो और राज करो की नीति के कारण। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति के कारण। यही उनका था कि आपस में छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे कबीलों को भारत में लड़वा दो और अपने क्या करो, इस पे मजे लो और राज करो। ठीक है, फूट डालो राज करो। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक राज्य करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसमें अत्यधिक वृद्धि होने लगी, जैसे कि बुराइयां ज़्यादा होने लगी, तो ऐसे ऐसे जो संस्थाएं थी उनका क्या किया गया? गठन किया गया। (1863) में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, 1863 में प्रथम भारतीय जो थे उन्होंने सिविल सर्विस को पास किया था, वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। देखिए, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक काम किए। ठीक है, 30 सालों तक सिविल सर्विसेज में काम किए। किस सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऐसा कोई अंग्रेज अधिकारी था जो बोला था, झांसी की रानी को बोला था, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है,
बीपीएससी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो वो जनरल अधिकारी थे ह्यूरोज। ह्यूरोज ने ऐसा कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, जब वो उनको श्रद्धांजलि देने गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 17 जून 1858 को ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था, उसी में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में, देखिए आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। ये जो आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में, उसमें पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेजों और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसका वर्णन है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, याद रखिएगा, यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक जो प्रश्न है उसकी व्याख्या करते हुए अधिक से अधिक जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन भी बनाते चलिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए केवल दूसरों पे ही आधारित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपना माइंड भी अपने पास भी माइंड है, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, कि खोजना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो इसका राइट आंसर है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था इन विद्रोहों से। देखिए उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 था, ठीक है। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्धू और कान्हू जो थे वो किसके, संथाल विद्रोह के क्या थे, नेता थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से, ठीक है, 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान, देखिए मुंडा विद्रोह न कहकर उल गुलान विद्रोह भी कहा जा सकता है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे, ठीक है। इसके नेता कौन थे, जतरा उरांव, ठीक है। अब देखिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत जो आंदोलन था वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। देखिए ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1900 तक चला था, ठीक है, 1919 तक चला था। यह जो बिहार यानी कि वर्तमान में जो कि झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतारा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो कुछ भी पढ़िएगा बहुत ठोस में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बीपीएससी है, बीपीएससी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, तो इसमें से कोई नहीं है। आइए देखते हैं कौन है। तो देखिए सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, हमने पढ़ा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। देखिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार,
यानी कि वर्तमान में झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि जो कुछ भी पढ़ना बहुत अच्छे से ठोस में पढ़ना, और ये जो 15 क्वेश्चन थे ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, थोड़ी मेरी जो आवाज़ है इधर उधर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर PDF इसकी चाहिए तो यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।